वेलकम टू इन्फॉर्मेशन पॉइंट चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप लेने से पहले कौन सी ज़रूरी चीज़ें उसमें देखना ज़रूरी हैं ताकि आपको कोई चीट ना कर सके, आपको कोई धोखा ना दे सके। तो सबसे पहले नंबर पर इसमें जो चीज़ आती है वो है उसका प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो लैपटॉप का मेन पार्ट है और उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप उसको देते हैं वो उसको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो अपने फिर बाकी सिस्टम्स को प्रोवाइड करता है ताकि एक काम जो है उसको तकमील के मराहल तक पहुंचाया जाए। जब आप लैपटॉप लेने लगे तो प्रोसेसर की स्पीड को ज़रूर मद्देनज़र रखें। 1 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड का मतलब है कि 1 अरब ऑपरेशंस पर सेकंड। इसी तरह ये स्पीड आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि वो लैपटॉप लें जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ हो। अगर तो बजट इजाज़त देता है 2 गीगाहर्ट्ज़ उससे बेहतर है, 3 उससे बेहतर है और 4 गीगाहर्ट्ज़ उससे बेहतर है। अब हम कोर्स की बात कर लेते हैं। 1 कोर का मतलब है कि एक प्रोसेसर, 2 कोर का मतलब है कि 2 प्रोसेसर। आपने अक्सर सुना होगा कि डुअल कोर प्रोसेसर, इट मीन्स कि उसमें 2 प्रोसेसर हैं, ये 2 कोर्स हैं। क्वाड का मतलब उसमें 4 कोर्स हैं। i3 का मतलब आमतौर पर यह है कि उसमें 4 कोर्स होंगे। i5 में 8 कोर, i7 में नॉर्मल भी 12 कोर होते हैं। कोर कैसे पता कर किए जा सकते हैं कि एक प्रोसेसर में कोर कितने हैं, उसका तरीका मैं आपको एंड में बताऊंगा। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतनी ही स्पीड अच्छी होगी और तेज़ होगी। प्रोसेसर के पार्ट्स में एक नाम आपने थ्रेड्स का सुना होगा। तो थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स दरअसल एक वर्चुअल असिस्टेंट है, यानी ये डिजिटल हेल्पर हैं जो प्रोसेसर के कामों में मदद करती हैं। यूँ कह लें कि प्रोसेसर ने आगे वर्कर्स जो हैं वो हायर किए होते हैं। जितनी एक प्रोसेसर में कोर्स होती हैं आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो उसके थ्रेड निकल आएंगे। अगर 2 कोर्स अगर किसी प्रोसेसर में है तो उसमें 2 टू द 2 4, यानी उस पर 4 थ्रेड्स होंगे। इसी तरह अगर 4 कोर्स हैं तो उसमें फिर 8 थ्रेड्स होंगे। अगर किसी में 8 कोर्स हैं तो उसमें फिर 16 थ्रेड्स होंगे। ये थ्रेड्स मल्टीटास्क काम जब आप लोग कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं और दर हकीकत उन्हीं मल्टीटास्किंग को ये बड़ा ही आसान कर देते हैं। इट मीन्स जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे उतनी ही परफॉर्मेंस कंप्यूटर की अब हम बात करेंगे कि जनरेशन से क्या मुराद है। जनरेशन दरअसल प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं उनका साइज़ है। हर नई जनरेशन के साथ ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होता जाता है और इसकी बैटरी टाइमिंग भी बढ़ती जाती है। अगर बजट इजाज़त दे तो मैक्सिमम जनरेशन का प्रोसेसर लें। मसलन i3 का ट्रांजिस्टर 32 नैनोमीटर है जबकि डुअल कोर का 45 नैनोमीटर है। इट मीन्स कि i3 डुअल कोर से बेहतर है। i3 डुअल कोर की निस्बत कम एनर्जी लेगा, कम बैटरी खाएगा और ज़्यादा आउटपुट देगा और ज़्यादा स्पीडी होगा। सेम फार्मूला अप्लाइज टू अदर सेट्स एज वेल। इसी तरह 7th जनरेशन का लैपटॉप 6 से बेहतर है और 6 जो है वो 5 से बेहतर है और 5 जो है वो 4 से बेहतर है। जो नंबर बढ़ता जाएगा जनरेशन का उसी के तरह उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होती जाएगी। प्रोसेसर जो है 2 कंपनियां बना रही हैं, एक इंटेल और एक AMD, और ज़्यादातर इंटेल के प्रोसेसर्स जो है वो यूज़ में हैं। दूसरी अहम चीज़ जो आपने लैपटॉप लेते हुए मद्देनज़र रखनी है वो इसकी रैम है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम है। प्रोसेसर को काम करने के लिए अपने डाटा को स्टोर करने के लिए जगह दरकार होती है, तो जिस जगह पे वो अपना सारा डाटा रखता है उसको रैम कहते हैं। रैम जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इट मीन्स 4 GB रैम से ज़्यादा 8 GB रैम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। रैम के भी वर्जन्स आते हैं। इसमें DDR1 है, DDR2, DDR3 और DDR4 है। DDR4 सबसे लेटेस्ट है और इसी तरह ये चूँकि लेटेस्ट है ये बैटरी भी कम खाएगी और स्पीड भी इसकी तेज़ होगी। DDR3 जो उससे ओल्डर वर्जन है वो बैटरी भी ज़्यादा खाएगी और उसकी स्पीड भी कम होगी। मिसाल के तौर पे DDR4 जो है वो 1200 मिलीवोल्ट लेती है और DDR3 जो है वो 1500 मिलीवोल्ट लेती है। तो कोशिश करें कि जब आप लैपटॉप लें तो अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो DDR4 को प्रेफर करें, नहीं तो DDR3, नहीं तो फिर DDR2। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने GB की रैम लें। तो ये बात याद रखें कि रैम जो है अगर तो आप नॉर्मल यूज़ करना है तो 4 GB एनफ है, लेकिन आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, गेमिंग देखना चाहते हैं तो गो टू 8 GB, और आप ज़्यादा हाई एंड पर गेमिंग करना चाहते हैं और वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो फिर 16 GB भी कंसिडर की जा सकती है। लेकिन याद रहे कि i3 के लिए 4 GB ही नॉर्मल है।
चूँकि अगर i3 की प्रोसेसर स्ट्रेंथ ही थोड़ी है तो उसके लिए ज़्यादा GB कुछ ज़्यादा काम नहीं करेंगे। नॉर्मली i3 के लिए 4 GB काफ़ी है और i5 के लिए 8 GB और i7 के लिए 16 GB भी काफ़ी है। तो इसका सिंपल प्रिंसिपल यही है कि जितने DDR की तादाद ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो रैम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो उसकी रीड एंड राइट की स्पीड तेज़ होगी। मतलब DDR4 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है DDR3 से, और DDR3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है DDR2 से। और ये कैसे रैम चेक करनी है ये मैं आपको एंड पे सिस्टम में जाके बताऊंगा। तीसरा लैपटॉप में अहम कंपोनेंट हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क दो किस्म की आ रही है, एक है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरी है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD ज़्यादा लेटेस्ट है और इसकी स्पेस आमतौर पर इसमें कम मिलती है, लेकिन ये HDD की निस्बत ज़्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं, जबकि HDD में मूविंग पार्ट होता है और उसके फिज़िकल डैमेज होने के चांस ज़्यादा हैं। SSD की स्पीड तेज़ है रीड एंड राइट के लिहाज से, जबकि HDD की स्पीड कम है। अब लैपटॉप में HDD है या SSD है ये कैसे पता चलेगा, इसका आपको एंड में बताऊंगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड दरअसल एक ऐसी डिवाइस है जो आपके डिस्प्ले को बेहतर करती है, इसकी इमेजेस क्वालिटी को और वीडियो क्वालिटी को सपोर्ट करती है। आमतौर पर हर लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड मौजूद होता है, लेकिन ये एक सिंपल कार्ड मौजूद होता है जो कि सिंपल वीडियो चलाने के काम आता है। लेकिन अगर आपको हायर एंड पे वीडियो चलानी है जिसको बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन दरकार है, या इमेजेस बहुत हाई रेजोल्यूशन की आपने देखनी है, या हाई रेजोल्यूशन पे आपने एडिटिंग करनी है, तो फिर ग्राफिक कार्ड हाई क्वालिटी का लाजम हो जाता है। इसकी भी मेमोरी होती है 2 GB और 4 GB। प्रेफरेबली आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप उसको 2 GB लेना चाहेंगे या 4 GB। अगर हाई लेवल पे वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हैं या कोई रेजोल्यूशन की फ़िल्में देखना चाह रहे हैं तो उस पर आमतौर पर जो NVIDIA GeForce GTX 1030 जो रिकमेंड किया जाता है, ये कार्ड हाई एंड एडिटिंग और गेमिंग में इस्तेमाल होते हैं। एंट्री लेवल वीडियो एडिटिंग के लिए GTX 1050 Ti या GTX 1050 कार्ड ही काफ़ी होता है। अगर आपने 4K में एडिटिंग करनी है तो GTX 1660 काफ़ी होगा। वह जितना ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा उतनी ही स्मूथ और शार्प पिक्चर्स लैपटॉप के डिस्प्ले पे आएंगी। अब ग्राफिक कार्ड को कैसे चेक करना है ये एंड में बताऊंगा। अब बात कर लें कि लैपटॉप किस कंपनी का लेना चाहिए। तो अगर हम तरतीब देखें तो सबसे पहले HP को प्रेफर करना चाहिए, उसके बाद Acer और फिर डेल को, और Lenovo भी कंसीडर किए जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमेशा विंडो को प्रेफर करें क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है, जबकि MS-DOS या दूसरे सिस्टम जो हैं वो इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं हैं और उनकी प्राइस वैल्यू भी कम है। तो ये थी लैपटॉप ख़रीदने की मुकम्मल गाइड और उसकी बुनियादी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लिए चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आपने इन चीज़ों को चेक करना है। प्रोसेसर को चेक करने के लिए कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप एक साथ प्रेस करें तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में परफॉर्मेंस के अंदर चले जाएं। परफॉर्मेंस में जाने के बाद CPU को क्लिक करें तो इसका मुकम्मल डाटा प्रोसेसर का आ जाएगा कि प्रोसेसर कौन सा है, इसके थ्रेड्स कितने हैं और इसके कोर्स कितने हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आप मेमोरी में चले जाएंगे तो मेमोरी में आपको ये रैम बताएगा, उसकी स्पीड बताएगा और उसका ग्राफ शो कर रहा होगा, और कोने पे ये बता रहा होगा कि ये DDR4 है, ये DDR3 है, ये DDR2 है। इसी तरह हार्ड डिस्क में चले जाएं तो हार्ड डिस्क में आपको ये बता रहा होगा कि हार्ड डिस्क का क्या नाम है और इसकी स्पीड कितनी है और कैपेसिटी कितनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड डिस्क टाइप कैसे चेक करनी है। इसके लिए आप विंडो का बटन और R का बटन एक साथ प्रेस करेंगे। विंडो का बटन यानी जिसमें विंडो का निशान बना हुआ है। इसके बाद एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपने एक वर्ड टाइप करना है। वो वर्ड है DFR, जैसा कि मैं टाइप कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख लें। तो खुलने वाली विंडो में आप ये वाला कॉलम देखें जिसमें मीडिया टाइप आ रही है।
तो इसमें ये आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो कौन सी SSD है या हार्ड डिस्क ड्राइव HDD है, वो यहाँ पर शो हो रही होगी। अब ग्राफिक कार्ड की डिटेल चेक करने के लिए स्क्रीन पर किसी भी जगह राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन में चले जाएं और वहाँ पे एडवांस सेटिंग की एक ऑप्शन आ रही होगी। एडवांस सेटिंग की ऑप्शन में जाने के बाद फिर आपने अडाप्टर को क्लिक करना है। जब आप अडाप्टर को क्लिक करेंगे, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद अडाप्टर की ऑप्शंस को देखें। ये अडाप्टर दरअसल ग्राफिक कार्ड की स्पेक्स को ज़ाहिर कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी।